डिसअपियरेंस ऑफ रेचल प्राइस बाय हॉली जैक्सन। ये बुक बहुत बहुत अच्छी है। इट्स लाइक कि इसने मेरे को स्टार्टिंग से ही हुक्ड अप रखा था। मेरे को पता ही नहीं था कि आगे जाके स्टोरी में क्या होगा। मैंने बहुत सारी प्रिडिक्शंस करी थी बट बहुत सारी गलत भी हुई थी। तो बेसिकली ये स्टोरी रिवॉल्व करती है एक लड़की के ऊपर, रेचल प्राइस, जो कि गायब हो गई थी। नॉर्मली लोग गायब होते हैं बट ये स्टोरी है अबाउट रीअपियरेंस कि 16 साल के बाद वो वापस से रीअपियर हुई। और उस जब 16 साल पहले वो गायब हुई थी ना उसकी बॉडी मिली थी, डेड बॉडी, और ना पता लगा था कि वो कहाँ गायब हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस मिस्ट्री बन गई थी। और ये चार्जेस लगे थे इसके हस्बैंड के ऊपर कि इसके हस्बैंड ने उसे मारा है। बट एट द एंड वो जेल भी गया था। बट 1 साल के बाद वो वापस से रिलीज़ हो गया क्योंकि कोई सा भी सॉलिड प्रूफ नहीं था उसके खिलाफ और एलिबाई थी, उसने केस लड़ा था। सारे लोगों को लगता है कि इसके हस्बैंड ने ही मारा है इसे। एंड स्टोरी आगे रिवॉल्व करती है और लोग अभी भी यही सोचते रहते हैं। तो 16 साल के बाद इसकी जो बेटी होती है जो कि 18 साल की हो जाती है। बेसिकली जब ये डिसअपियर हुए थे तो ये उस दिन 2 बार डिसअपियर हुए थे। ये अपनी बेटी के संग कार में थी। ये इसकी कार मॉल के बाहर पार्कड हुई थी। उसके बाद ये मॉल के अंदर गए पर कभी भी सीसीटीवी फुटेज उन लोगों ने इतनी बार देखी कि वो कभी बाहर ही नहीं आए। और उसके बाद उन्हें लगा कि वो तब डिसअपियर हो गए बट वो वापस से रीअपियर हुई थी उसकी कार एक एक स्ट्रीट पे। मेरे को उसका नाम याद नहीं है। उसके बाद से वो दोबारा से गायब हो गई। इसलिए कि उसकी जो बेटी थी बेल, वो 2 साल की थी। उसने उसको कार के अंदर ही रखा था एंड हीटर ऑन था। उसके बाद उसका एक फ्रेंड था, जूलियन ट्रिप जिसका नाम था, उसको इसकी कार मिली थी, रेचल की कार, जिसके अंदर बेल थी। एंड उसने ही उसको बचाया था बट रेचल उस दिन के बाद से कभी नहीं मिली थी। तो ये मिस्ट्री थी कि वो 2 बार डिसअपियर हुई। एक तो मॉल के अंदर गई, उसके बाद मॉल से कभी वो बाहर ही नहीं आई, उसकी कभी कोई फुटेज ही नहीं थी। उन लोगों ने इतना चेक करा। उसके बाद उसकी कार दोबारा रीअपियर हुई एंड दिस टाइप। तो ये बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था कि वो ऐसे कैसे कर सकती है। तो फिर इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी रेचल प्राइस की। एंड रैमले या रैमसी, जो भी नाम है उसका, मेरे को नाम याद नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्री बनाता है। एंड उसके उन लोगों को पैसे मिलते हैं जो रेचल प्राइस की फैमिली थी। एंड रेचल प्राइस की फैमिली में उसका हस्बैंड था, उसकी बेटी थी जो कि अब 18 साल की हो गई है। एंड जो बेटी थी उसका नाम था बेल। फिर उसकी एक कज़न सिस्टर भी थी, अंकल जेफ था उसका। एंड उनकी वाइफ थी शेरी और उनकी बेटी थी कार्टर। सो इट काइंड ऑफ जॉइंट फैमिली टाइप ये बना रखा था। और उनके ग्रैंड पेरेंट भी थे, ग्रैंड फादर भी था उसका, पैट्रिक, और उनका जो केयर टेकर था यॉर्डन। सो इसके ऊपर ये स्टोरी रिवॉल्व करती है। एंड आगे जाके पता लगता है कि जब वो रीअपियर हुई फिर वो अपनी स्टोरी बताती है कि उसके साथ नॉर्मली क्या हुआ था। और बेल को बहुत ज़्यादा सस्पिशन होता है कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि उसकी स्टोरीज में लैग था, वो थोड़े थोड़े पॉइंट्स उसके पकड़ती है। सो बहुत बहुत अमेजिंग था। और हॉली जैक्सन ने स्टार्टिंग से ही छोटे छोटे क्लू छोड़े थे एंड तक के लिए। फिर बाद में आगे जाके पता लगता है कि क्या चलता है स्टोरी में। एंड इट्स लाइक कि एंड में जब पता लगता है कि उसके संग क्या हुआ था, वो एक्चुअली में 15 साल के लिए बंद थी। एंड उसने 3,000 रुपये लिए थे अपने फ्रेंड से, जूलियन ट्रिप से, जो कि उसके स्कूल में काम करता था, जो कि आगे जाके बेल का टीचर भी था। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। मेरे को उस पर भी शक हुआ था बट आगे जाके पता लगा वो ऐसे नहीं था। तो ताकि उसने ऐसे इसलिए करा क्योंकि वो अपनी बेटी के संग भागना चाह रही थी 16 साल पहले एक न्यू आइडेंटिटी के संग, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था उससे बहुत सारी दिक्कत थी और वो उसे मारना चाह रहा था एंड इस टाइप से। तो एंड में पता लगता है बेसिकली था तो हस्बैंड ही, जो कि इतने टाइम से और वो जब रीअपियर हुई थी तो उसके बाद वो भागना भी चाह रहा था वो सारी लाइफ अपनी छोड़ के। ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग था कि वो अपनी बेटी बेल को ऐसे कैसे छोड़ सकता है पीछे। एंड ये दिखाया था कि चार्ली उतना ज़्यादा खुश नहीं था उसकी रीअपियरेंस से। फर्स्ट आई थॉट कि उसको बस शॉक हुआ होगा बट वो शॉक नहीं था। वो इसलिए था क्योंकि उसे पता था कि वो मर गई है। तो बेसिकली जिस बंदे ने उसे कैप्चर करके रखा था, रेचल बताती है, 16 साल के लिए कैप्चर कर रखा था, वो उसका ग्रैंडफादर ही था, बेल का ग्रैंडफादर ही था। एंड वो उसे बुक्स लाता था, वो उसने उस बुक्स में बहुत सारे क्लू डाले थे जो कि बाद में जाके बेल को दिखते हैं एंड वो ये सारी चेन पकड़ती है। और फिर बेसिकली एंड में यही स्टोरी थी इन लोगों के ऊपर। बट मेरे को एक चीज़ गलत लगी कि जैसे कार्टर के जो पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो गई थी, जेफ जो गिर गया था, एंड जो शेरी थी, उसका उससे इतना ज़्यादा बॉन्ड दिखाया नहीं था।
उसने शेरी को, रेचल ने शेरी को एंड में ऑप्शन दिया था कि या तो तू ये छोड़ के पूरी अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर ले, या मैं तेरे को पुलिस के पास लेके जाऊंगी। सो इट्स लाइक कार्टर को थोड़े इमोशंस तो शो करने चाहिए थे। वो उसकी मम्मी थी 15 साल से, एंड में पता लगा था कार्टर भी रेचल की ही बेटी है, क्योंकि उसने उसको प्रेग्नेंट थी जब वो, ऐसे किसी ने उसको बंद कर दिया था बेसमेंट में या फिर ट्रक में। बेसमेंट उसने बोला था बट वो एक्चुअली ट्रक में थी। तो एंड में पता लगता है कार्टर उसकी बेटी थी, वो तब पैदा हुई थी, एंड ये सारी चीज़ें होती हैं, वो ब्लैकमेल टाइप करती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी सी स्टोरी है और बहुत बहुत अच्छी है। तो मेरे को लगा कि कार्टर को थोड़े इमोशन शो करने चाहिए थे, और फिर बेल को भी अपने फादर के लिए भी थोड़े इमोशन शो करने चाहिए थे कि उनकी अगर डेथ हो गई है, ठीक है वो ईविल थे बट इतने साल, 18 साल से तो उसको पाला ही था ना, तो थोड़ा सा उसमें भी मेरे को इमोशनल गैप लगा। बाकी इसमें बेल की और एक लड़के की, ऐश की लव स्टोरी दिखा रखी है। आई डोंट नो लव या जो भी है, कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट वो फिर सिर्फ डॉक्यूमेंट्री के लिए यहाँ पे है। सो आफ्टर ऑल इट वाज वेरी नाइस। स्टार्टिंग से ही क्लूज थे, और एंड में भी मैं सोचती रही कि क्या होगा, क्या हुआ होगा, वो कैसे डिसअपियर हुई होगी, कैसे रीअपियर हुई होगी। सो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। एंड सो मैं तो इसको 5 में से 5 ही दूँगी।